Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कोरोना वॉरियर्स। कोरोना संकट की इस घड़ी में कई ऐसे चेहरे हैं जो वो सेवा कर रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, कैमरे पर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आज हमने उन्हें ढूंढ निकाला है कि टोंक शहर के अंदर न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनको इन्होंने घर पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराई है। न अपनी शक्ल दिखाते हैं, न जिसको देते हैं उनकी शक्ल दिखाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं उन सच्चे कोरोना वॉरियर्स से जिन्होंने अपने दम पर सेवा की एक नई मिसाल पेश की है। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय जावेद बॉक्सर साहब, मतीन मिर्जा साहब, भैयू साहब, मोहम्मद अहमद भैयू साहब, मोइन भाई। तो ये वो लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं और भी लोग हैं शहर के अंदर जो इस सेवा को अंजाम दे रहे हैं। बात करते हैं कि आखिर ये जज्बा कहाँ से आता है, ये सोच कहाँ से आती है, किस तरह से ये शुरुआत हुई और कैसा लगता है जब आप लोगों तक बारात की सब पहुँचाते हैं। देखिए, टोंक बहुत ही एक गरीब गुर्बत का शहर है और हमें मालूम है कि यहाँ पर दिहाड़ी मज़दूर, रोज़ के काम करने वाले, ठेले रिक्शे वाले हैं जिनकी आमदनी नहीं थी। तो हमें शुरू से ये एहसास हो गया था कि इनके पास पैसे की कमी पड़ेगी और हमने इसीलिए सबसे पहले हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 26 मार्च को ही हमने अपनी परमिशन ली एडीएम साहब से और हमने इस काम को शुरू करा कि कैसे इन गरीबों तक, जहाँ तक हमारी हैसियत है और जितनी हमारी क्षमता है, हम उनको गरीबों को घर घर जाकर ये पैकेट तकसीम करें। और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं और अब तक हम ज़िला मुस्लिम छात्र परिषद या मुस्लिम मेजॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है, इसकी थ्रू हम अब तक 500 के करीब पैकेट और उसमें 5000 किलो आटा और उसके साथ तेल, मिर्च, मसाले हैं, हम तकसीम कर चुके हैं। अलग अलग हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को हमने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। धर्म और जाति से ऊपर उठकर हमने सिर्फ गरीबों को, यतीम बेवाओं को ये पैकेट तकसीम किए हैं। भैयू भाई, जब ये सब कर रहे हैं आप, तो कैसा लगता है, अंदर से कैसा लगता है, कहाँ कैसी आवाज़ आती है? देखिए, जब तक हमने शुरू नहीं करा था हमें रोटी बुरी लग रही थी। 26, 27 और 28, 29 तारीख तक हमने एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब से कहा कि साहब हालात बहुत बुरे हैं और इसके अंदर आप कुछ करो, लेकिन जब उन्होंने नहीं करा उसके बाद हमारे दिल में ख्याल आया कि अपन को करना चाहिए। उसके अंदर मोइनुल्लाह खां हैं, मिस्टर जावेद मसूद साहब हैं, जिला वक्फ कमेटी के सदर मिर्ज़ा मतीन हैं और अदनान हैं, मैं हूँ। हमने कुछ सोच के और इस काम को अंजाम दिया। हमने बाकायदा सामान शुरू तो हमने बड़े पैकेट मंगाए, उसके बाद हमने घर वालों से बैठ के मंगवाए, फिर उसके बाद दुकानदारों ने जब पैकेट बनाना शुरू कर दिए तो हमने पैकेट 10-10 किलो आटा, उसमें दाल चावल वगैरह, कुल मिला के 800 से 900 रुपये का एक किट बनता है। वो करीब मैं हमारे घर की तरफ से करीब 450 से 500 किट बांट चुका हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान हमने किसी को नहीं देखा। जिस मोहल्ले में हम गए और वहाँ पुलिस वालों ने, मोहल्ले वालों ने ये कहा कि भाई साहब ये गैर मुस्लिम है, क्या आप दोगे? हमने कहा देंगे। परसों पुरानी टोंक के अंदर जब मैं और मोइनुल्लाह खां गए तो वहाँ के जो दुकानदार और घर एक ही होता है, उन्होंने अपने अपने किवाड़ खोल के बहुत ही हसरत भरी उम्मीद के साथ कि भाई साहब हमारे लिए भी हैं, हमने उनको भी दिया। उसके अलावा हम जहाँ जाते हैं बड़े कुएँ पे कई पुलिस वाले ऐसे हैं कि जिनको ये मालूम है कि मोइन खां, जावेद खां, मतीन खां में बांट रहे हैं, तो वो घर पकड़ के उनको ले जाते हैं, कभी इनके यहाँ से कभी इनके यहाँ से, जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ से हम उनको देते हैं। बॉक्सिंग का पंच और अब सेवा का पंच, कितना फ़र्क आ गया है इस पंच में? देखिए, सबसे पहले तो ये अचानक जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो एक बेचैनी ये हुई कि यार यहाँ टोंक के हालात, क्योंकि हम इस मिट्टी से जन्मे हुए हैं, हमें पता है कि यहाँ के हालात क्या हैं और यहाँ के लोग किस तरह से दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किस तरह से मेहनत करके रोज़ गड्ढा करते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। ये हालात हैं यहाँ के, हमें पता था। तो एक बेचैनी ये हुई कि यार हम घर में बैठे हुए हैं, इससे बेहतर ये है कि हम फील्ड में निकलें और जो भी सोर्स हमें मिले हम वहाँ से सामान जमा करें और एक एक के घर पर हम जाकर देकर आएँ। घर पर जाकर देने का मकसद सिर्फ ये था कि सही मुस्तहक़ जो लोग हैं उन तक ये चीज़ पहुँचे। और ये जो मुश्किल की घड़ी है, ज़िला प्रशासन, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी मेहनत वो कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ एक एक इंसान को हम जानते हैं, तो इसलिए हम लोग डोर टू डोर पहुँचे और हमने प्रशासन के साथ साथ हम लोगों ने भी जो है पर्सनली भैयू भाई हैं, मोइन भाई हैं, मतीन भाई हैं,
और मैं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं इसके अंदर। वकील साहब हैं हमारे, शोएब मियाँ वगैरह हैं, मोहम्मद मियाँ वगैरह हैं, बहुत से लोग। और इसके अंदर अब अक्सर क्या होता है कि एक आदमी जिस कम्युनिटी का है तो ज़्यादातर उसके लोग ये सोचते हैं कि यार तो हमारी हेल्प होगी। लेकिन हमारे ग्रुप के साथ एक चीज़ कॉमन रही कि हमने ये नहीं देखा कि कौन है, ना नाम पूछा ना कुछ किया। और सबसे बढ़कर एक हम सब में एक बात कॉमन रही, हमने किसी की भी इसमें पहचान नहीं पूछी कि तुम कौन हो। बस हमें लगा कि हाँ ये ज़रूरत है इसके, और उसके घर में बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको दूध की भी ज़रूरत पड़ रही होगी, जिनको चाय की भी ज़रूरत पड़ रही होगी, टोस्ट की भी ज़रूरत पड़ रही होगी, सब्ज़ी की भी ज़रूरत पड़ रही होगी। तो वो तमाम ज़रूरियात हमने उनकी पूरी करने की पूरी कोशिश की। और आगे भी हम जब तक ये ख़तरा पूरी तरह से टल नहीं जाता, हम अपनी तरह से जो भी कोशिश हो सकेगी हम वो करते रहेंगे। इसके अंदर एक चीज़, इसके अंदर मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो हमारे एक बार के कहने में जो हमारे टोंक के आसपास के गांव लगते हैं, और क्योंकि हमारे पर्सनली उनसे ताल्लुकात हैं हम सभी के, तो उनसे हमने एक बार रिक्वेस्ट की कि यार ऐसे ऐसे हालात हैं, हमारी जेबें अब खाली हो चुकी हैं और हमारे पास अब आटा ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। उन लोगों का मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने कहा कि आप हमसे ले जाओ। और अभी भी मेरी गाड़ी भी आपने जो देखी है वो पूरे पिछले टायर उससे दबे हुए हैं, अगले टायर उठे हुए हैं, माल पूरा जीप के अंदर मैं भर कर लेकर आ रहा हूँ। इस तरह मैं कई चक्कर कर चुका हूँ गाँव के। तो मैं सबसे पहले उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारा वक्त के ऊपर टोंक की गरीब जनता का साथ दिया। मतीन भाई, किस तरह का तजुर्बा रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे टोंक की जनता को? देखिए, जैसा कि मेरे भाइयों ने सब चीज़ें हालात बता दिए, काम करने का तरीका बता दिया हम लोगों का, किस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पहला मकसद ये है कि अगर हमारा जो मदद जा रही है हमारी तरफ से, टीम की तरफ से हम लोगों की, तो उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो हमारे सामने हाथ फैला है, क्योंकि मजबूरी किसी के भी साथ आ सकती है। आज जो हालात दूसरों पे वो कल हमारे पे भी आ सकते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये सोचा कि हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, उसका ख्याल रखना। अगर वो भूखा सो रहा है तो हमारे पेट का खाना हजम नहीं होना है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा है कि अब आगे हमें क्या करना है और किस तरह करना है। तो हमने सॉर्ट आउट करा उन लोगों को जो घर किसी और के आगे हाथ नहीं फैला सकते। उनकी मजबूरी, वो अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, शरीफ लोग हैं और मजबूर लोग हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा? ना वो प्रशासन से कह सकते, ना दूसरे लोगों से कह सकते। तो सब ने उन लोगों को भी सॉर्ट आउट करा, दहाड़ी मजदूरों को भी सॉर्ट आउट करा। जैसे ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनका क्या है आज सोर्स? आज कोई भी सोर्स नहीं है, तो रोज़ कमाते थे, रोज़ खर्च करते थे, कहाँ से लाएंगे पैसा? प्रशासन अगर उन पर उनका सहयोग करे, उनको देखे, पर्सनली जाके उनको सॉर्ट आउट करे, तो बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। आज भी वो लोग परेशान हैं। ये तो एक छोटी सी मिसाल है। दर्जी हैं, सिलाई करने वाले, वो कहाँ जाएंगे? सिलाई की मशीन ठीक करने वाला कहाँ जाएगा? गाड़ी का मैकेनिक कहाँ जाएगा आज की तारीख में? आप मुझे बताइए, क्योंकि वो तो रोज़ कमाता था, रोज़ अपने बाल बच्चों का पेट पालता था। अगर सरकार 5 किलो आटा दे रही है और 20 दिन उनका पूछ नहीं रही, एक बार देने के बाद कह रही है साहब पहुँच गई मदद, तो वो ऐसी मदद किस काम की? बिल्कुल काम की नहीं है ऐसी मदद। तो हम लोगों का सोचना ये था, हम इंडिविजुअल कर रहे थे सब अपने अपने तरीके से। जब हमें पता चला कि साहब मोइन भाई कर रहे हैं, भैयू भाई कर रहे हैं, जावेद भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और दीगर लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि हम 5 लोग एक ही घर को भर दें जी। ये भी है, तो दूसरों को ज़रूरत। तो हमने फिर कोऑर्डिनेशन करा कि यार इस जगह जाना चाहिए। और हम सब के लिए सबसे बड़ी बात अच्छी ये है कि लेने वाले को और देने वाले का पता नहीं है और किसी को किसी का पता नहीं है। वो तो चुपचाप हो जाए ताकि उसे शर्मिंदगी नहीं हो इस मजबूरी में, क्योंकि सब मजबूर हैं। ये हालात किसी पे भी आ सकते। दुनिया का हर मजहब भाईचारे, इंसानियत का पैगाम देता है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स बनकर समाज सेवा की एक नई मिसाल पेश की है। क्योंकि इन सब का एक ही मकसद है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए, किसी की इज्जत बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अंजाम दिया इस सेवा के कार्य को। हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना के इस जंग के अंदर टोंक की जीत निश्चित होगी और देश जरूर जीतेगा। ऐसे करोड़ों लोगों की भीड़ के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जो सेवा के एक नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.